सरकार का बड़ा ऐलान है जहां 10 लाख नौकरियां देगी मोदी सरकार। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए। नमस्कार भाइयों और बहनों, अगर आप भी पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए ग्रामीण टीचर की बम्पर भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों ग्रामीण टीचर के तहत प्राइमरी शिक्षक के पदों पर दोस्तों बम्पर भर्ती निकली है। इसके लिए आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। कक्षा 1 से 5वीं तक आप सभी को पढ़ाना होगा और आप सभी को 30,000 रुपए प्रति महीना की सैलरी देखने को मिल जाएगी। आप सभी को ऑनलाइन आवेदन जो है इसके लिए करना होगा। यहाँ पर आप सभी के लिए ग्रामीण टीचर की बम्पर भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। ग्रामीण इलाकों के अंदर शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसको भरने के लिए दोस्तों ये नियुक्ति आप सभी के लिए भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। बात करें टोटल पदों की तो दोस्तों 30,000 से ज्यादा पद आप सभी के लिए रखे गए हैं। और आयु सीमा की बात करें तो जिनकी भी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच की है वो इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करके नौकरी ले सकता है। योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता आप सभी के लिए 10वीं पास 12वीं पास की रखी गई है और आप सभी को प्रति माह 25,000 से 81,000 रुपए तक का वेतन देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों सरकारी नियमों के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की भी छूट देखने को मिलेगी। दोस्तों ऑल इंडिया की ये जॉब है, आप सभी के लिए भारत के ऑल इंडिया की जॉब है। भारत के सभी जिलों से आवेदन मांगे गए हैं, चाहे आप महिला है चाहे आप पुरुष है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। बस 10वीं 12वीं पास की योग्यता आप सभी के पास में होनी चाहिए और आपकी भी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। तो दोस्तों ग्रामीण टीचर के बम्पर पदों पर आप सभी के लिए वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत निकली प्राइमरी शिक्षक के पदों पर भर्ती के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने जा रही हैं, जिसमें दोस्तों बताएंगे अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही आवेदन करने के लिए दोस्तों आप सभी का आवेदन का शुल्क कितना लगेगा। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आवेदन करने के लिए आपकी आयु सीमा कितनी रहने वाली है अलग अलग पदों के हिसाब से। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए क्या क्या लगेंगे, चयन की प्रक्रिया दोस्तों किस तरीके से देखने को मिलेगी इस भर्ती प्रक्रिया में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे अंतिम तिथि लास्ट डेट की, जहां तक आप फॉर्म जो है वो भर सकती हैं। और दोस्तों नौकरी के बाद आप सभी को यहाँ पर जो है सैलरी कितनी देखने को मिलेगी इसके बारे में बात की जाएगी। यानी कि दोस्तों संपूर्ण जानकारी ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत निकले प्राइमरी बम्पर पदों पर दोस्तों आप सभी के लिए जो भर्ती निकली है इसके बारे में देने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं ग्रामीण टीचर की बम्पर भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप सभी के लिए बात करें शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप सभी के लिए 10वीं या फिर 12वीं पास की होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आपने बीएड कर रखा है या शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की डिग्री के आप धारक है तो दोस्तों आप यहाँ पर नौकरी ले सकते हैं। शिक्षण अनुभव के आधार पर यहाँ पर आप सभी को अतिरिक्त लाभ भी देखने को मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से मैं बात करूं तो 10th और 12th पास के लिए भी ये जॉब निकलकर सामने आ चुकी है। अब दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा एज लिमिट की बात करें तो आखिरकार आप सभी को जब आप फॉर्म भरेंगे तो दोस्तों एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। अब दोस्तों एज की बात करें तो आप सभी के लिए यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष की एज है और अधिकतम दोस्तों 50 वर्ष की एज रखी गई है। इसके अलावा जो भी आरक्षित श्रेणी है उनको यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 वर्ष की, बाकी अगर आप एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है तो आवेदन करते टाइम आप सभी को 5 वर्ष की छूट जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब जो है आप इसके लिए आवेदन करना चाहती हैं तो दोस्तों आप सभी के पास में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही दोस्तों जिन पदों के लिए आप आवेदन करना चाहती हैं उन पदों पर अलग अलग प्रकार की आप सभी को कितनी सैलरी देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले सैलरी और इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी को जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेतनमान की, यानी कि ग्रामीण शिक्षक के पदों पर जो चयनित उम्मीदवार है उनको यहाँ पर प्रतिमाह कितना वेतन देखने को मिलेगा। दोस्तों वेतन की बात की जाए तो प्रारंभिक वेतन आपको 25,000 रुपये प्रति महीना से शुरुआत होकर 81,000 रुपये तक का देखने को मिलेगा। इसके आधार पर दोस्तों अनुभव व प्रदर्शन के आधार पर आपकी वेतन में वृद्धि होगी और अन्य सरकारी भत्ते भी दोस्तों ग्रामीण टीचर की इस बम्पर भर्ती प्रक्रिया के तहत आप सभी को देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप भी इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहती हैं तो आपके पास में कौन कौन से ऐसे कागजात होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिनके आधार पर आप फॉर्म भर सकती हैं। तो चलिए कागजात और डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी जान लेते हैं।
ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास में शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें कि 10वीं और 12वीं कक्षा पास की या फिर किसी भी प्रकार की डिग्री का आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ जन्म प्रमाण पत्र आप सभी का लगेगा, पहचान पत्र लगेगा। इसमें दोस्तों आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर पैन कार्ड किसी का उपयोग आप कर सकते हैं। पासवर्ड साइज के आप सभी के फोटो लगेंगे। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आप सभी का यहाँ पर लगने वाला है और साथ ही अनुभव का प्रमाण पत्र भी आप सभी के लिए यहाँ पर जो है इस भर्ती प्रक्रिया में लगेगा। अगर ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो दोस्तों आप ग्रामीण टीचर की इस भर्ती में आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन का जो फॉर्म होता है वो किस तरीके से भरना है, स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने की भी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चलिए आप सभी को सबसे पहले बता देते हैं। दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान .nic.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के लिए रहने वाली है, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और वहां पर सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2025, उसके लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने पंजीकृत करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि दोस्तों आप सभी को अपना नाम डाल लेना है, अपनी ID और पासवर्ड यहां से क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप ID और पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो दोस्तों उस वेबसाइट पर आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही लॉगिन होंगे तो दोस्तों आपके सामने आवेदन का प्रपत्र, आवेदन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। उस आवेदन के फॉर्म के अंदर आपको अपनी व्यक्तिगत डिटेल डालनी है, आपकी शिक्षा की जानकारी डालनी है और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी आप सभी को वहां पर डालनी है। जैसे ही आप ये जानकारी डालेंगे तो दोस्तों आपके सामने आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का जो है ऑप्शन दिखाई देगा। तो आवश्यक दस्तावेज के अंदर फोटो, हस्ताक्षर और तमाम तरीके की शैक्षणिक योग्यता के जो दस्तावेज है वो आप सभी को ऑनलाइन स्कैन करके ही डालने हैं। अब दोस्तों बात करें आवेदन शुल्क की तो दोस्तों अलग अलग राज्य के अंदर आवेदन शुल्क अलग अलग रखा गया है, लेकिन यहाँ पर मैं एवरेज बात कर लूं तो दोस्तों 250 रुपए से आरक्षित वर्गों को यहाँ पर शुल्क लगेगा और अनारक्षित वर्गों के लिए यहाँ पर 1000 रुपए का शुल्क भी लग सकता है। ये एवरेज शुल्क है दोस्तों। हर राज्य के अंदर शुल्क का भुगतान अलग अलग तरीके से होता है और ये शुल्क का भुगतान दोस्तों आप जो है ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से आप इस शुल्क का भुगतान कर पाएंगे। जैसे ही आपके शुल्क का भुगतान हो जाता है तो दोस्तों आप सभी को फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट आप सभी को सुरक्षित निकाल कर रख लेना है, ताकि जैसे ही दोस्तों चयन की प्रक्रिया होती है आप सभी को चयन प्रक्रिया के अंदर ये आवेदन फॉर्म का जो प्रिंट आउट होता है वो बेहद ही ज्यादा काम में आने वाला डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार इस भर्ती प्रक्रिया में आपका चयन किस प्रकार से होगा, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, यानी कि चयन प्रक्रिया को जान लेते हैं। ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत आपका चयन कैसे होगा। तो दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती में चयन लेने के लिए सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के पास वैकल्पिक प्रश्न आएंगे जिसमें आप सभी को सामान्य ज्ञान, शिक्षण कौशल और भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कुल दोस्तों आप सभी के लिए 150 अंक के प्रश्न रहने वाली है और समय अवधि आप सभी को 2 घंटे और 30 मिनट की देखने को मिलेगी, यानी कि 2.5 घंटे का दोस्तों आप सभी को टाइम यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप सभी को ये पेपर हल करना होगा और इसके बाद दोस्तों आप सभी का इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के दोस्तों आप सभी को जो है नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद सीधे आपके जो दस्तावेज सत्यापन कर दिया जाएगा, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिरकार सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से विषय से कितने और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी के परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात करते हैं और साथ ही पाठ्यक्रम कौन कौन सा आएगा इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो शैक्षणिक योग्यता और कौशल के आधार पर आप सभी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोस्तों 30 ही अंक इसके मिलेंगे। सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है शैक्षणिक मनोविज्ञान से 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही दोस्तों आप सभी को यहाँ पर अंक मिलेंगे। वही बात करें भाषा कौशल जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश कोई भी विषय चुन सकते हैं, तो उनके भी दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर मिलेंगे। और विषय ज्ञान में आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 नंबर मिलेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों 150 प्रश्न आप सभी के होने वाले हैं, जिसके कि 150 आपको नंबर मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रत्येक जो आप गलत उत्तर देते हैं, नकारात्मक उत्तर देते हैं, तो दोस्तों उसका जो है चौथाई भाग काट लिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक 4 प्रश्न गलत होने के बाद आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रामीण टीचर की इस भर्ती के तहत जैसे आप सिलेक्शन पा लेते हैं तो अच्छी खासी नौकरी के साथ दोस्तों सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों
30,000 रुपये से 81,000 रुपये की आपको सैलरी मिलेगी। तो बेहद अच्छी भर्ती है ग्रामीण टीचर की ये भर्ती। अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप हमें पूछ सकते हैं। भाई बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि दोस्तों इसे यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि क्या है। तो दोस्तों अंतिम तिथि की मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल में अंतिम तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों मार्च महीने के एंडिंग तक आप जो है इसके फॉर्म भर सकते हैं। हाल फिलहाल में इसके फॉर्म जो है वो शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर फरवरी के एंडिंग तक दोस्तों आप सभी के लिए फॉर्म शुरू हो जाएंगे और मार्च के एंडिंग तक जो है आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तब तक आपके फॉर्म माने जाएंगे, यानी कि दोस्तों 1 महीने के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और आपकी परीक्षा जो है फॉर्म कंप्लीट होने से 1 से 2 महीने के बाद होगी। और इसी के आधार पर यानी कुल मिलाकर बात करें तो 6 महीने के अंदर आप सभी को जो है नौकरी वो पक्की हो जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान की इस भर्ती में जो ग्रामीण टीचर की भर्ती निकली है दोस्तों, इस ग्रामीण टीचर की भर्ती के तहत आप सभी को प्राथमिक शिक्षक के पद देखने को मिलेंगे, प्राथमिक शिक्षक के आप सभी को पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो बेहद आसान वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।